वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स को 2 हफ्ते में बंद करने का फैसला कर लिया है। तमाम यूटिलिटी स्टोर पर आवाम के लिए अशिया पर सब्सिडी भी खत्म कर दी गई है। 11,000 से ज्यादा मुलाजमीन, उनके खानदानों का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। 6,000 मुस्तकिल मुलाजमीन बाकी कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पर हैं। मुलाजमीन की नौकरियां खत्म होने का खदशा पैदा हो गया। करोड़ों अफराद राशन कहां से लेंगे, सवालात ने सर उठा लिया है। हुकूमत के फैसले से यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। 28 मिलियन खानदानों के 14 करोड़ अफराद मुतासिर होंगे। सब्सिडी पर राशन देने वाले अफराद को नकद कैश देने समेत दीगर मुतबादिल इंतजामात पर भी अब गौर किया जा रहा है। इस फैसले के हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानब से ये बड़ा अहम फैसला जो है वो सामने आया है और इस फैसले से मुल्क भर में तशवीश की लहर दौड़ गई है, बिलखुसूस उस तबके के लिए जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत यूटिलिटी स्टोरों से सब्सिडी पर मुख्तलिफ अशिया लेता था। आपको इस हवाले से बताते चलें, वफाकी हुकूमत की जानब से शहर लाहौर समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर जो हैं वो बंद करने का फैसला सामने आया है और वफाकी हुकूमत की जानब से ये कहा गया है कि यूटिलिटी स्टोरों को 2 हफ्तों में जो है वो बंद कर दिया जाए और शहर समेत तमाम मुल्क भर के जो यूटिलिटी स्टोर हैं वहाँ पे सब्सिडी जो है वो ख़त्म कर दी गई है। यानी अब से किसी किस्म की किसी आइटम पर कोई सब्सिडी नहीं है, ना वो आटे पर होगी, ना चीनी पर होगी, ना घी पर होगी, ना दालों पर होगी। तमाम इकसाम की जो सब्सिडी है वो वफाकी हुकूमत ने वापस ले ली है। अगर हुकूमत यूटिलिटी स्टोरों को बंद कर देती है तो इससे 28 मिलियन घरानों के तकरीबन 140 मिलियन अफराद यानी तकरीबन 14 करोड़ अफराद जो हैं वो बराह रास्त मुतासर होंगे और इस यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के 11,000 मुलाजमीन का जो मुस्तकबिल है, जो उनकी नौकरियां हैं वो भी दाव पर लग चुकी हैं। तकरीबन 6,000 के करीब मुस्तकिल मुलाजमीन हैं और इसके अलावा 5,000 ऐसे मुलाजमीन हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं या वो डेली वेजेस पर इन यूटिलिटी स्टोरों पर काम करते हैं। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर की अगर हम बात करें तो लाहौर में तकरीबन 100 के करीब यूटिलिटी स्टोर हैं और पूरे मुल्क के अंदर 3500 यूटिलिटी स्टोर हैं जिन्हें वफाकी हुकूमत की जानब से बंद करने का फैसला जो है वो सामने आया है। और जो इस हवाले से मालूमात सामने आई हैं उनके मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानब से कहा गया है कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर यूटिलिटी स्टोर्स को वाइंड अप किया जाए, यानी ख़त्म किया जाए। इसे किसी महकमे के अंदर इमर्ज नहीं किया जा रहा बल्कि इनको ख़त्म किया जा रहा है और जो सब्सिडी के तहत अशियाए ज़रूरियात लेते थे उनको बराह रास्त कैश देने समेत दीगर जो मुतबादल इंतजामात हैं उस पर भी वफाकी हुकूमत गौर कर रही है। और इस फैसले से यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मुलाजिम राशन कहाँ से लेंगे, ये सवालात भी हैं जिनका जवाब कोई नहीं दे पा रहा। शहजाद हमारे साथ ही रहिएगा। हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है जनरल सेक्रेटरी वर्कर्स अलायंस यूटिलिटी स्टोर सैयद आरिफ हुसैन शाह ने। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक अहम खबर है, एक अहम फैसला है जो कि सामने आया है यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का। बताइएगा, 11,000 से जायद मुलाजमीन हैं, क्या होगा इनकी नौकरियों का, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये तो बिल्कुल एक जालिमाना फैसला किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और इसमें 11,000 एम्प्लॉइज नहीं है, 14,000 एम्प्लॉइज तो डायरेक्ट एम्प्लॉइज इदारे में हैं और जितने हमारे वेंडर्स के हैं वो तकरीबन मिला के 1.5 लाख से ऊपर एम्प्लॉइज जो इससे इफेक्ट होते हैं। हुकूमत पाकिस्तान में मेरी समझ नहीं आती कि बगैर किसी मशावरत के इस किस्म का फैसला कर देना कि जनाब 2 हफ्तों के अंदर एक इतने बड़े अदारे को जो 50 साल से इस पाकिस्तान में जो लोगों को रिलीफ फराहम कर रहा है और उसको टैक्स पाकिस्तान सालाना हम 25 अरब रुपए का जो टैक्स है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देते हैं। और एक बात मैं आपके तवज्जो से बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ग्रॉसरी पे जो 120 अरब रुपया जमा होता है सालाना, उसमें से 25 अरब हम दे रहे हैं, यानी कि हम तकरीबन 18% टैक्स हम इनको दे रहे हैं। उसके बावजूद इन्होंने बगैर किसी सोचे समझे और 18,000 खानदानों का रोजगार खत्म करने का एक फैसला किया है जिसकी हम इंतहाई मज़म्मत करते हैं। इस वक्त जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की तकरीबन 18 से 20 अरब रुपए की मकरूज है, जिन्होंने सब्सिडी के नाम पर लोगों को जो है ना अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई और हमारे जो है ना पैसे इस्तेमाल हुए और अभी तक वो पैसे नहीं दिए गए और ये चीज़ की है। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और हम बिल्कुल इस बात को नहीं मानते। और जिस तरह हमने 2018 में डी चौक पर आए थे, हमारे 14,000 एम्प्लॉइज और हमारे खानदान के तमाम अफराद
डी चौक पर आएंगे और उस वक्त तक जब तक ये फैसला वापस नहीं लिया जाता हम वापस नहीं आएंगे। ठीक है, जब और तक हम ये गवर्नमेंट से 1 रुपये जी जी सवाल जी ठीक है। जैसा कि आपने बताया है कि ये एक बिल्कुल मजम्मत के काबिल इकदाम उठाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से और आप इसके खिलाफ एहतजाज भी करने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है आरिफ साहब के क्या और ऑप्शंस थे जो कि हो सकते थे, गवर्नमेंट जिनको चूज कर सकती थी बजाय इस इकदाम को उठाने के? देखिए मैडम, और इकदाम तो साफ सी बात है कि मैंने आपको बताया कि हुकूमत पाकिस्तान का 1 रुपया भी यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन पर खर्च नहीं होता। जो हमारी जितने भी एम्प्लॉयमेंट है वो हम अपने सेल्फ जनरेटेड है और हम जो है अपने ओन रिसोर्सेज से तनख्वाहें देते हैं और उसके साथ चलते हैं। गवर्नमेंट पर तो ये बोझ ही नहीं है ना। ठीक है, हुकूमत के ऊपर कोई बोझ नहीं था और यही कहा जा रहा है, जैसा कि सैयद आरिफ हुसैन शाह जनरल सेक्रेटरी वर्कर्स अलायंस यूटिलिटी स्टोर्स हमारे साथ थे, उनकी जानिब से मौक़िफ़ दिया जा रहा है कि ये एक जालिमाना इकदाम है और इसके खिलाफ यकीनन वो एहतजाज करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साथ ही साथ शायद अब्दाली हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। करप्ट बुरी शोहरत वाले डीएसपीज को सर्कल में तैनाती अब नहीं मिलेगी। सर्कल्स में डीएसपीज को कारकर्दगी पर तैनाती मिलेगी। पंजाब भर से डीएसपी की कारकर्दगी रिपोर्ट्स मांग ली गई हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि डीएसपीज की कारकर्दगी और शोहरत बारे डेटा आईजी ऑफिस को भिजवाया जाए। आरपीओ स्पेशल ब्रांच तमाम हकाइक की रिपोर्ट्स आईजी ऑफिस को भिजवाएं। पंजाब भर में 658 डीएसपीज की कारकर्दगी रिपोर्ट मांगी गई है। इस हवाले से मजीद पुलिस हुकाम का क्या बताना है, अली साही से जान लेते हैं। जी अली साही। नाहल और बुरी शोहरत रखने वाले डीएसपीज़ के लिए बुरी खबर है। आईजी पंजाब की जानब से डायरेक्शन दी गई है कि लाहौर समेत पंजाब भर में 658 डीएसपीज़ की रिपोर्ट्स जो हैं वो आईजी ऑफिस भिजवाई जाएं, जिसमें उनकी इंटेग्रिटी को देखा जाए, उनकी शोहरत को देखा जाए, उनकी कारकर्दगी को देखा जाए, उनकी सर्कल्स में जो कार्रवाइयाँ हैं उस पर मबनी रिपोर्ट्स जो हैं वो आईजी ऑफिस में भिजवाई जाएँ। चूँकि तमाम जो डीएसपीज़ होंगे उनको ए, बी और सी कैटेगरी में तकसीम किया जाएगा। जो बेहतर शोहरत के हामिल होंगे उनको ए कैटेगरी में रखा जाएगा और उनको सर्कल्स में तैनातियाँ दी जाएंगी, जबकि बी और सी कैटेगरी के जो अफसरान होंगे उनको यूनिट्स में तैनातियाँ दी जाएंगी, जबकि इंतहाई बुरी शोहरत के हामिल अफसरान की इंक्वायरीज़ भी करवाई जाएगी। आईजी पंजाब की जानब से 658 डीएसपीज़ की रिपोर्ट्स भिजवाने के लिए सीसीपीओ लाहौर और आरपीओज़ को परफार्मा भिजवाया गया है, जिसमें तमाम तफसीलात जो हैं वो स्पेशल ब्रांच से और मुतलका डीपीओ से ली जाएंगी और उसके बाद ये रिपोर्ट्स आईजी ऑफिस को भिजवाई जाएंगी। जिन अफसरान की ए कैटेगरी की रिपोर्ट्स होंगी उनको बेहतर सर्कल्स में तैनात किया जाएगा, जबकि दीगर डीएसपीज़ के लिए जो मुतलका यूनिट्स हैं वहाँ पर तैनातियाँ की जाएंगी। लेकिन नाहल और करप्ट डीएसपीज़ की इंक्वायरीज़ करके उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। तो आईजी पंजाब की जानब से लाहौर समेत पंजाब भर से तमाम डीएसपी अली साही हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि पंजाब में बल्दियाती निज़ाम कैसा होगा। हुकूमत मुस्लिम लीग नून बल्दियाती एक्ट 2024 के ऊपर मुत्तफिक अभी तक नहीं हो सके हैं। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, पंजाब का बल्दियाती निज़ाम किस तरह का होगा, इस हवाले से आपको ये बताएं कि पंजाब हुकूमत और मुस्लिम लीग नून नए बल्दियाती एक्ट के खदोखाल के हवाले से मुत्तफिक नहीं हो सके। हाल ही में साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब वो हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी शिरकत की, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट, जबकि सीनियर रहनुमाओं को भी इस इजलास में मदऊ किया गया। इस इजलास में तफसीलन जब तज़किरा किया गया तो मुख्तलिफ जो प्रपोजल थी वो भी सामने आई, जबकि इत्तफाक फ़िलहाल किसी भी प्रपोजल पर नहीं हो सका। जबकि कबल अजी पंजाब हुकूमत की जानिब से फाइनेंशियल सेक्टर के अलावा बाकी तमाम जो शिक्कें थी उनको मुकम्मल कर लिया गया था, लेकिन अब फिर से जो है वो यूनियन काउंसिल्स टाउन्स के स्ट्रक्चर्स के ऊपर दोबारा से जो है वो नशिस्त बुलाने पर इत्तफाक किया गया है। फ़िलहाल आपको ये बताएं कि इसी इजलास में जो प्रपोजल्स दी गई सीनियर लीगी रहनुमाओं की जानिब से वो इस तरह से थी कि यूनियन काउंसिल्स में जो वार्ड सिस्टम है उसको ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई, जबकि फ़िलहाल जो मौजूदा सेटअप है इसमें 6 वार्ड्स हैं एक यूनियन काउंसिल में, जबकि ये भी तजावीज़ दी गई कि अब चूँकि 6 तहसीलें होंगी और 6 ही टाउन जो हैं वो होने चाहिए, तो ये तजावीज़ भी दी गई। तो यूँ सिर्फ तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया,
आइंदा जो नशिस्त होगी उसमें खदोखाल के हवाले से बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ जो तजावीज़ होंगी उनको हतमी शक्ल देने के लिए एक और इजलास भी तलब किया गया है। फिलहाल ये इजलास जो है वो बेनतीजा जो है वो रहा और इसमें किसी एक शिक पर जो है वो इत्तफाक नहीं किया गया। अलबत्ता तजावीज़ ज़रूर जो है वो सामने रखी गई और उन पर इरशाद हुसैन हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट पसंद न आने पर एडिशनल सेक्रेटरी को OSD बना दिया गया। पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट तैयार करने वाले अफसर को OSD बना दिया। एडिशनल सेक्रेटरी महकमा बल्दियात मोहम्मद अरशद बेग को OSD बनाया गया है। मोहम्मद उस्मान ताहिर को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा बल्दियात अब तैनात कर दिया गया है। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोखर से डिटेल्स जानेंगे। जी कैसे खोखर। जी, हुकूमत पंजाब ने एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मोहम्मद अरशद बेग को OSD बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। मोहम्मद अरशद बेग जो है वो प्रमोशन जोन में है और ग्रेड 20 में तरक्की उनकी मुतवक्को है और हुकूमत पंजाब ने उन्होंने दिन रात एक करके लोकल गवर्नमेंट एक्ट तैयार किया, लेकिन लोकल गवर्नमेंट एक्ट में कुछ खामियां रह गई जिसकी बुनियाद पर हुकूमत को पसंद ना बात आई और हुकूमत ने उनको प्रमोशन देने की बजाय, क्योंकि उनको प्रमोशन जोन में थे तो उनको प्रमोशन देने की बजाय उनको ग्रेड 20 में तरक्की देने की बजाय और उनको ग्रेड 20 की सीट पर सेक्रेटरी या स्पेशल सेक्रेटरी तैनात करने के बजाय OSD बना दिया है। और इस वाले से जरा का ये कहना है कि हुकूमत पंजाब उनसे नाराज हुई है जिस पर उन्हें प्रमोशन पर तरक्की नहीं दी गई और तरक्की का नोटिफिकेशन अभी देखिए आज होता है या कल होता है, लेकिन उनको फिलहाल OSD बना दिया गया है, लेकिन उनको पोस्टिंग नहीं दी गई और उनको OSD बना दिया गया है सिर्फ इसलिए कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट उन्होंने देर रात करके तैयार किया था और उसमें कुछ खामियां रह गई थी। लेकिन हुकूमत को चाहिए था कि उनको क्रेडिट देती, उनको सेक्रेटरी या स्पेशल सेक्रेटरी लगाती और तरक्की का नोटिफिकेशन जारी करती, लेकिन उन्हें दिया गया। कैसे खोखर हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सरकारी अस्पतालों के गिरदोनवाह तजावुजात की भरमार, मरीजों और शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। म्यू अस्पताल के बाहर भी तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग माफिया सरगर्म अमल है। क्या इंतजामिया इस हवाले से इकदाम कर रही है? बसाम सुल्तान से बात कर लेते हैं। जी बसाम। बिल्कुल, रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में मरीज़ जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं उनका रुख करते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों के बाहर जो तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग है उसके बायस मरीज़ों की आमदोरफ्त और ख़ुसूसी तौर पर जो एम्बुलेंसेज हैं उनकी आमदोरफ्त में जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना देखने में आ रहा है। मैं इस वक्त मुल्क के सबसे बड़े अस्पताल मेयो अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ, लेकिन इस पूरे एरिया के अंदर नीला गुंबद के बाहर आप देखें तो गैर कानूनी पार्किंग और तजावुजात के बायस जो है वो एम्बुलेंसेज को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना होता है। एक यही रूट है एम्बुलेंस का, यहाँ से गुजर के जो है वो एम्बुलेंसेज मेयो अस्पताल जो है वो पहुँचती हैं। लेकिन मेरे पीछे आप देख सकते हैं किंग एडवर्ड के बाहर और मेयो अस्पताल के बाहर दोनों अतराफ में जो है वो गैर कानूनी तौर पर पार्किंग स्टैंड जो है वो बन चुका है। साथ ही साथ जो आने वाली अवाम है उससे 3 से 4 गुना जो है वो इजाफी पैसे बटोरे जा रहे हैं, यानी घंटों के हिसाब से जो है वो यहाँ पर पैसे लिए जाते हैं। जब हमने इधर लाके जो है वो गाड़ी खड़ी की तो उनकी यहाँ पर जो नुमाइंदा था उसकी जानिब से कहा गया कि 1 घंटे का जो है वो 100 रुपया लिया जाएगा। तो इसी तरह इस पूरे एरिया के अंदर पार्किंग ओवर चार्जिंग भी की जा रही है। ये ट्रैफिक जो कॉरपोरेशन है उसकी जिम्मेदारी है कि इस गैर कानूनी माफिया के खिलाफ जो है वो लिया जाए। जो गैर बहुत शुक्रिया बसाम। सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम नॉन मुस्लिम तलबा तालिबात की भी सुनी गई। पंजाब हुकूमत का नॉन मुस्लिम तलबा को स्कॉलरशिप्स देने का फैसला सामने आया है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, जुनेद रियाज हमारे साथ हैं। जी जुनेद, क्या क्राइटेरिया होगा? जी बिलाखिर नॉन मुस्लिम तलबा की भी सुनी गई। सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम नॉन मुस्लिम तलबा के लिए भी स्कॉलरशिप मुख्तस करने का फ़ैसला किया और इस हवाले से हुकूमत ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटी से डाटा मांग लिया है और बच्चों को जो कि नॉन मुस्लिम होंगे उनको तहसील की सतह पर जो है मुंतखब किया जाएगा और उनको मुंतखब जो है उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर और हाज़िरी की बुनियाद पर जो है मुंतखब किया जाएगा। हर तहसील से 5 नॉन मुस्लिम तलबा का इंतखाब किया जाएगा और जिनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा और उनकी फ़ीस और बकाया जो मामलात होंगे वो हुकूमत चलाएगी और इस हवाले से उनके वालिदैन के लिए जो है वो रोज़गार का इंतज़ाम भी करने के हवाले से इक़दाम जो हैं पंजाब हुकूमत करेगी। इस हवाले से अथॉरिटीज़ को कहा गया कि वो फौरी तौर पर जो डाटा है नॉन मुस्लिम तलबा का वो सरकारी स्कूलों से इकट्ठा करके फराहम करें ताकि स्कॉलरशिप की जो रकम है हुकूमत की जानब से वो मुख्तस की जा सके और ये रकम जो है एजुकेशन अथॉरिटीज़ के अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी, जहाँ से इन नॉन मुस्लिम तलबा का इंतखाब करके डिस्ट्रिक्ट में उन बच्चों को तहसील की सतह पर कैश इनामात भी दिए जाएंगे और उनका जो है खर्च भी जो है वो उठाया जाएगा। इस हवाले से जो स्कूल सरबराह डाटा करेंगे
तलबा की सफरी सहूलत के लिए हुकूमत पंजाब की मोटरसाइकिल स्कीम की कामयाबी के लिए महकमा तालीम एक बार फिर मुतहर्रिक हो चुका है। इस हवाले से बात कर लेते हैं इमरान यूनुस से। जी इमरान, बताइएगा किस तरह से तलबा को माइल करने की कोशिश की जा रही है? जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से तलबा की सफरी सहूलियात को देखते हुए मोटरसाइकिल स्कीम शुरू तो की गई, लेकिन ये स्कीम इस वक्त मसाइल का शिकार है और उसकी वजह ये है कि जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं वो इस स्कीम में अदम दिलचस्पी का इजहार जो है वो ले रहे हैं और अभी तक जो है वो लाहौर समेत सूबे भर से 8000 दरख्वास्तें इस स्कीम के लिए स्टूडेंट्स की जानिब से सबमिट जो है वो कराई गई थी और लेकिन 8000 में से 6000 तलबा जो है उन्होंने मोटरसाइकिल्स जो हैं उनके मोटरसाइकिल्स लेने के लिए इनकार जो है वो कर दिया है। तलबा की जानिब से ये बयान किया गया था कि सख्त शराइत हैं इस स्कीम में और डाउन पेमेंट जो है वो भी ज़्यादा है और तलबा इसलिए इस स्कीम से अपनी दरख्वास्तें जो है वापस ले रहे हैं। बाकी जो 2000 स्टूडेंट थे उनमें से भी सिर्फ 200 स्टूडेंट जो हैं उन्होंने पैसे जो हैं वो बाइक्स के लिए जमा कराए और इस स्कीम के तहत ई बाइक्स जो है वो भी स्टूडेंट्स को फराहम की जानी थी और इसके साथ पेट्रोल बाइक जो है वो भी फराहम की जानी थी। उनको इस तरफ माइल किया जाए कि वो इस स्कीम के तहत मोटरसाइकिलों के लिए अपनी दरख्वास्तें जो हैं वो जमा करवाए। सूरत हाल को देखते हुए लाहौर समेत सूबे भर के कॉलेजेस में वो तलबा जिन्होंने अभी तक इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं किया उनको तरगीब दी जा रही है, माइल किया जा रहा है कि वो इस स्कीम का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस। पाकिस्तान कस्टम्स के सुपरिटेंडेंट, प्रिंसिपल अप्रेजर और सुपरिटेंडेंट प्रिवेंटिव अफसरान की सुनी गई। FBR ने सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल अप्रेजर 3 साल खिदमात लेने वाले मुलाजमीन को तरक्की देने का फैसला किया है। डिटेल्स जानेंगे कलीम अख्तर से। जी कलीम। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से पाकिस्तान कस्टम के सुपरिटेंडेंट और इसके अलावा सुपरिटेंडेंट प्रिवेंटिव सर्विस और प्रिंसिपल अप्रेजर को ग्रेड 17 में टाइम स्केल प्रमोशन के तहत तरक्की देने के हवाले से फैसला किया गया है, जबकि इस ज़मन में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास भी जल्द तलब किया जाएगा और उस इजलास के अंदर बाकायदा तौर पर जो मुतल्लिका मुलाजमीन है ग्रेड 16 के उनकी जानिब से जो सासों की तफसीलात और इसके अलावा जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट बोर्ड को भिजवाई जाएगी उसका जायज़ा लिया जाएगा। उन रिपोर्ट्स का जायज़ा लेने के बाद बाकायदा तौर पर तमाम मुतल्लिका मुलाजमीन को ग्रेड 17 में टाइम स्केल प्रमोशन के तहत तरक्की दी जाएगी। जबकि इसके अलावा बताया गया है कि जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी है उनके पास तकरीबन 24 के करीब सुपरिटेंडेंट कस्टम्स के नाम ज़ेर गौर हैं, जबकि इसके अलावा जो प्रिंसिपल अप्रेजर और प्रिंसिपल प्रिवेंटिव सर्विस के ग्रेड 16 के अफसरान हैं उनके भी तकरीबन 15 के करीब जो नाम हैं वो ज़ेर गौर हैं जिन्हें तरक्की ग्रेड 17 में दी जा सकती है। जबकि इसके अलावा FBR की जानिब से फील्ड फॉर्मेशन के सरबराहान को हदायत जारी की गई हैं कि तमाम मुतल्लिका अफसरान जो कि ग्रेड 17 में तरक्की के लिए अहल हैं उनका जो सर्टिफिकेट है वो बोर्ड को भिजवाया जाए जिसमें ये तस्दीक हो सके के खिलाफ किसी भी किस्म की तदीबी कार्रवाई या FIR का अंदराज नहीं है, ताकि बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर।